अस्सलाम वालेकुम। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ज़ूमर बोर्ड जो हमने बनाया था। तो इसके अंदर हमने करना ये था कि इसके साथ एसडी कार्ड इंटरफेस करना था। तो ये पहले का ज़ूमर बोर्ड था हमारे पास, हमने इसके साथ एसडी कार्ड सेव कर लगा कर इसमें जो जो भी पाथ होगी हमारे पास सेव होती जाएगी एसडी कार्ड में, और फिर हमने इसको डिस्प्ले कराना था टेक्स्ट फाइल में। तो इसमें मैंने ये किया कि इसको एसपीआई कम्युनिकेशन के थ्रू मैंने चलाया, और इसकी पिंस मैंने इस तरह से लगाई हैं कि जो इसकी क्लॉक है उसको मैंने सीरियल क्लॉक को मैं साथ मैंने यहाँ पर लगा दिया। और फिर इसके बाद जो हमारी यहाँ पे सी एस वाली पिन है इसको आई ओ 10 के साथ लगाया है, और डी आई को हम मैंने मोजी के साथ और डी ओ को मीज़ो के साथ लगाया। जो यहाँ पर एक सेकंड, ये मीज़ो की पी बी 4 और हमारे पास पी बी 3 जो है ये मोजी की पिन है। इसके बाद जो इसमें हमारे पास है कि इसके साथ जो सेंसर्स लगे हुए हैं, इसमें ये वाला जो है पाथ को डिटेक्ट करेगा, और बाकी सारे देखेंगे कि हमने कौन सी कंडीशन के हिसाब से किधर मूव करना है। तो ये हमारे पास इसका बजर है जो, तो उसको बटन से दबाते हैं तो चल जाती है, और उसके अंदर हमने पीएनजी फाइल सेव कराई होती है जो भी हमारी इमेज होती है। और ये हमारे पास टर्मिनल है जो हमें दिखाएगा कि जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है वो हमारे पास वर्चुअल टर्मिनल पे डिस्प्ले होता जाएगा साथ साथ। अच्छा, तो इसमें हमारे पास एस पी आई प्रोटोकॉल में ये होता है कि हमारे पास क्योंकि इसमें मास्टर और स्लेव वाला इसमें होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट, तो उसमें हमने मास्टर और स्लेव का डिसाइड करना होता है। तो उसी हिसाब से मैंने इसकी पिंस को इसके साथ लगाया है। तो इसमें अब मैं सोर्स कोड पे आ गया हूँ। अब ये हमारे पास इसमें मैंने क्या किया कि बाकी सारा कोड तो उसी तरह था, मैंने साथ में एसडी कार्ड की इसमें लाइब्रेरी इंक्लूड करा दी, और एसपीआई जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो उसमें मैंने इंक्लूड करा दिया। बाकी इसमें जो जितने भी फंक्शंस बने हैं ये इसके जूमर बोर्ड के अपने हैं जो कि इसमें यूज़ हो रहे होंगे। जिस तरह से ये अब थ्रेश होल्ड वैल्यू है, फिर इसके बाद ये टर्न स्पीड है कि आपने किस स्पीड के साथ टर्न लेना है। फिर इस तरीके से हमारे पास स्पीड का वेरिएबल है, ये भी आगे हमारे पास यूज़ हो रहे होंगे। और फिर ये जो रोबोट को जो हमें थिकनेस बता रही होती है उसका ये बना हुआ फंक्शन, ये नीचे सारे फंक्शन हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह से जैसे हमारे पास ये पुश बटन्स हैं, उसके हमने इसमें दे दिए हैं कि इसमें 12 पुश बटन्स हैं। और फिर हमने क्या किया कि एक करेक्टर पाथ इसमें हमने 100 सेट कराई। फिर इसके बाद हमने पाथ लेंथ सेट करा दी। और ये फाइल माई फाइल जो है ये किस लिए है, ये है एसडी कार्ड के लिए। ये हमने एसडी कार्ड का इसमें फंक्शन बनाया है, तो उसको हमने इसमें सेट किया। और फिर इसके बाद ये वाली जो भी इसमें लाइब्रेरीज यूज़ हो रही हैं वो सारी यहाँ पे हमारे पास आ रही हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ पुश इसके बटन कहाँ पे हमारे पास लगे हुए हैं। तो एक सेकेंड स्कीमेटिक में ये देखें I12 पे इसकी लगी है बटन, तो हमने उस तरीके से बटन वाला पास करा दिया। फिर हमने क्या किया कि सेटअप में आ गए अब। तो इसमें सबसे पहले तो हमने बॉर्डर रेट सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने क्या करना है कि हमने प्रिंट करवाना है इसमें जूमो। ठीक है, तो हमारे पास उधर डिस्प्ले पे आ रहा होगा। तो अब ये हमारे पास है कि अगर तो हमारे पास नोट की कंडीशन डाली है, मतलब कि अगर हमारे पास इनेबल नहीं हुआ तो हमने क्या करना है कि इनिशियलाइजेशन फेल्ड इस पर करा देंगे कि नहीं हमारे पास चल रहा। और अगर चल रहा है तो फिर हमने इसके अंदर टेक्स्ट फाइल सबसे पहले तो हमने इसमें क्या किया, फिर टेक्स्ट फाइल को ओपन करा दिया। देखिए ये टी एक्स टी फाइल हमने ओपन किया और इसमें माई फाइल के अंदर इसको हमने राइट करवा दिया। फिर इसके बाद ये है कि अगर तो उस सबसे पहले तो वो पास प्रिंट कराएगा, फिर उसके बाद क्योंकि हमें पास पे चल रहे हैं, उसके बाद जो हमारे पास जो भी आती रहेगी वो हमारे पास साथ साथ प्रिंट होती रहेगी। इनिशियलाइजेशन जैसे ही हमारे पास डन होगी तो फिर प्रिंट कराता रहेगा। और साथ में अगर ना हुआ तो हम कहेंगे कि ओपनिंग में एरर आ गया हमारे पास। तो
अब ये हमारे पास ये है कि हमने इसमें सेंसर्स की पिन्स वगैरह हमने सारी सिलेक्ट करा दी हैं। फिर इसके बाद हमने इसकी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ हमने स्टोर कराई हैं जो कि बाद में यूज़ हो रही होंगी। फिर इसके बाद ये है कि मोटर की हमने स्पीड वगैरह सेट की है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, वेट फॉर बटन। इसका ये काम है कि जब मैं बटन दबाऊंगा तब वो चलेगा, जब मैं बटन नहीं दबाता तो फिर मैं इसको प्ले भी कर लूँ तो उसी तरह से स्क्रीन पर डिस्प्ले होता रहेगा, लेकिन वो चलेगा नहीं। बटन जब मैं दबाऊंगा तो वो चलेगा। फिर इसके बाद ये है कि हमने इसकी स्पीड और टर्न डायरेक्शन वगैरह सेट कर लिया कि हमारे पास ये वैल्यूज़ साथ में इसकी प्लस होती जाएगी। फिर इसके बाद हमने इसकी डायरेक्शन वगैरह सेट कर लिया है, और ये अभी इसके अपना इसका कोड था। ये इस तरह से है कि हमारे पास अब जैसे लेफ़्ट टर्न कराना है तो फिर राइट टर्न कराना है, इस तरीके से हमने इसकी कंडीशन सेट कर ली हैं सारी। तो ये मोटर स्पीड सेट ज़ीरो का मतलब है कि बिल्कुल हमारे पास स्पीड जो है ज़ीरो सेट हो जाएगी, मतलब उसकी टॉप हो जाएगा। अब वाइड लूप के अंदर आ जाएं तो इसमें हमने क्या किया है कि हमने अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर सारा डेटा स्टोर कराया, और फिर वाइल की कंडीशन में हम आए। यहाँ पे हमारे पास सॉल्व मेज का फिर हमारे पास जो फंक्शन बना हुआ है ये चलेगा मेज सॉल्विंग के लिए, क्योंकि हमने इसे मेज सॉल्विंग करानी है। और फिर हमने क्या किया कि वेट फॉर बटन, वही वाली जो हमारी पास कंडीशन थी कि जब तक हम बटन नहीं दबाते तो उस वक्त ये चलेगा नहीं। और गो टू फिनिश लाइन का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास फिनिश लाइन पे आएगा सॉल्व हो जाएगा ये सारे नीचे फंक्शन इसके हैं। फिर इसी तरह से सारे इसके जो हैं हमने इसके करेक्टर्स बनाए हैं कि हमने इसकी जो डायरेक्शन वगैरह सेट कराई है कि अगर केस एल है या केस बी है तो उस हिसाब से हम इसको टर्न करा रहे हैं, और अगर केस राइट है तो हमारे पास टर्न राइट होगा, ऐसा है तो फिर हमारे पास चलता रहेगा। फिर अब हमने क्या किया कि इसके और इस तरह से हमने फंक्शन बना लिए हैं, और अभी हमारे पास एसडी कार्ड में हमने प्रिंट वैल्यू स्टोर करानी है। वो किस तरह से होगी, अगर लेफ्ट मोड मूव कर रहा तो हमने साथ में एल उधर लिखा आ जाएगा, फिर इस तरह से एस लिखा आ जाएगा। जैसे जो जो हमारी पास कंडीशन है ना, जहाँ पे भी वो मुड़ रहा है हमारे पास रोबोट, तो उस हिसाब से वो टेक्स्ट फाइल पे हमारी ये वाली वैल्यूज़ राइट करवाता जाएगा, मतलब कि डेटा सेव होता जाएगा हमारे पास एसडी कार्ड पे। तो ये हमारे पास फंक्शन ऊपर भी बनाया था, एस डी डॉट ओपन से टेक्स्ट फाइल राइट से हमारे पास जो जो वैल्यू है एस डी कार्ड पे हम राइट करवा रहे हैं। फिर इस तरीके से ये इसके बाकी फंक्शन हैं सारे, कि हमने इसकी स्पीड वगैरह जो सेट करानी है या हमने इसको लाइन पे रखना है तो उसके ये सारे फंक्शन हैं। फिर मेज सॉल्वर के जो भी फंक्शन हमने ऊपर बनाए हुए थे वो यहाँ पे देखें, वर्ड मेज सॉल्व जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया हुआ था जो हम यूज़ कर रहे थे वो ये है मेन हमारा लाइन सॉल्विंग का, मेज सॉल्विंग का सॉरी। तो ये हमारे पास उसके सारे फंक्शन बने हुए हैं। तो इस तरह से हमारे पास सारे फंक्शन इसके बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड एंड होता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने एसडी कार्ड को उसके साथ किस तरह से लगाया, क्योंकि इसके लिए मुझे एक थर्ड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ गई थी, विन इमेज की। तो उसका मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरह से वो काम कराया था। उसको मुझे विन इमेज की मुझे ज़रूरत पड़ गई थी। इसमें हमारे पास ये होता है कि जो भी हम एस डी कार्ड पे वैल्यू स्टोर हो रही होती है उसको टेक्स्ट फाइल पे लेकर आने के लिए हमारे पास ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो इसमें मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो मैंने विनिमेज की मैंने एक फ़ाइल बना दी थी एस डी कार्ड की, तो उसको मैं इसके अंदर पुट करूँगा। कार्ड इंटरफेस में तो ये मैंने इसकी इमेज फाइल इसके अंदर डाली, ओपन, ये हमारे पास फाइल आ गया। अब ये हमारे पास txt फाइल हमारे पास जनरेट हो गई हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो है ना डेटा होगा वो टेक्स्ट फाइल पे डिस्प्ले हमारे पास करा रहा होगा। तो मेरे पास टेक्स्ट फाइल बन गई है। अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। फिर अब मैं दोबारा अपना जूमो रोबोट में खोलूँगा। तो ये हमारे पास रोबोट
तो इसमें मैंने ये किया कि इसके अंदर मैं उसी फाइल को ओपन करूँगा, एडिट प्रॉपर्टीज़। तो ये मेरे पास वाली फ़ाइल है जो हमने वहाँ से इमेज फ़ाइल सेलेक्ट की थी। तो इसको मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। अब इसको मैं देखें, आपने एसडी कार्ड की इनिशियलाइजेशन डन हो गया है। इसका भी मैं स्टार्ट करूँगा। ये हमारे पास चलना शुरू हो गया है। तो ये देखें आप, जहाँ पे भी ये मोड़ रहा है साथ में अपनी पाथ्स डाल रहा है। इसकी हमने जो स्पीड सेलेक्ट किया उसके हिसाब से चल रहा है। अगर मैं इसको तेज़ कर लेता हूँ तो फिर इसकी जो है वर्किंग में थोड़ा सा फॉल्ट आ जाता है। इसके अंदर जो फाइल सेव हो रही है वो पीएनजी फाइल सेव हो रही है। अगर मैं इसके अंदर कोई दूसरी फाइल डालूँ, मतलब कि इसकी पाथ चेंज करा के और उसको मैं पीएनजी फाइल में सेव करा के इसमें जब एंटर करूँगा तो उस पर भी ये बिल्कुल सही में सॉल्व करेगा। जिस तरह से अभी कर रहा है उसी तरह से पाथ जनरेट करवाएगा और हमारे पास उधर डिस्प्ले हमारे पास सारी वैल्यूज़ होती रहेंगी। इसको मैं तो स्टॉप करता हूँ और आपको मैं इसकी टेक्स्ट फाइल दिखा देता हूँ। इसकी टेक्स्ट फाइल जो बनी थी इसमें हमारे पास सारा डेटा सेव हुआ है। अच्छा, तो अब इसकी जो फाइल बनी है वो कहाँ पे बनी है? मैंने विन इमेज सॉफ्टवेयर जैसे मैंने खोल के ओपन किया वहाँ से एसडी कार्ड वाला जिस तरह से किया था, तो उसमें ये देखें आप, पहले यहाँ पे 0 डेटा था, अब यहाँ पे 87 आ गया। मतलब इसके अंदर डेटा स्टोर हो गया हमारे पास। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डेटा भी किधर है। तो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया है अभी। तो इसका ये देखें, हमारे पास सारे पाथ जो हमारे पास सारे थे वो सारे पाथ हमारे पास स्टोर हो गए हैं। जो भी इसने पाथ हमारे पास टर्न हुए थे वो तो यहाँ पे स्टोर हो गए हैं इमेज फाइल में। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। अच्छा, अब इसमें मैंने ये काम किया कि इसकी मैंने पाथ चेंज कर दिया है। तो इसमें आप देखें बिल्कुल इसी तरह से चलेगा और उसी तरह से इसमें भी पाथ सेव कराएगा जैसे हमने पिछले वाले में कराई थी। उसी तरह से इसमें भी हमारे पास पाथ सेव होती रहेंगी। देखिए बाकायदा उसी तरीके से ये मैं सॉल्व कर रहा है, लाइन भी फॉलो कर रहा है बिल्कुल इसी तरह। उसी तरीके से हमारे पास था। अल्लाह हाफिज़।